नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई को लाने वालों के एहतसाब का भी मुतालबा कर दिया। दूसरों को डाकू कहने वाले खुद चोर निकले। बानी पीटीआई अकेले नहीं, उन्हें लाने वाले भी मुजरिम हैं। 2018 से 2022 के दरमियान जो कुछ भी हुआ वही जिम्मेदार हैं। नून लीग इक्तदार में रहती तो आज IMF की फिक्र होती, ना ज़र मुबादला की। लीगी सदर की नामुंतखब अरकान असेंबली से गुफ्तगू। अल्लाह के फजल करम से नफरत, झूठ, गाली गलोच, मुनाफिकत, बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने को बुरी तरह से अल्लाह ताला ने शिकस्त दी है। मुल्क कहाँ जा रहा था 2017 में और उसके बाद फिर कहाँ चला गया। ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे, उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने कभी सियासी अमल से किनारा इख्तियार नहीं किया, कभी किसी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। हमें मरूसी सियासत का ताना देने वालों ने कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कजन खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया और बड़ी मुनाफिकत से उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम इलेक्शन हार गए तो हम कहेंगे हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। अवाम को समझ आ गई कि आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। मरियम नवाज ने ग्रीन बस सर्विस मियांवाली में तब्दीली करार दे दी। ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान करके बानी की तस्वीरें उठाकर वोट मांगने का तंज। पीटीआई को मौरूसी सियासत का ताना भी दे दिया। बानी पीटीआई को जेल में मिलने वाला खाना 5 स्टार होटल में भी दस्तयाब नहीं। टीवी पर मर्जी का चैनल देखते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। अपनी कैद के दौरान जेल के ठंडे फर्श पर सुलाने और सर्दियों में गीजर उतारने का शिकवा। वजीर आजम का दौरा बहरीन, बादशाह हामिद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहरीन की कानूनी नुमाइंदगी की। बहरीन के बादशाह ने शहबाज शरीफ से गुफ्तगू में उसे अपने मुल्क के लिए एक बड़ा एहसास करार किया। वज़ीर आज़म को ऑर्डर ऑफ बहरीन फर्स्ट क्लास से नवाजा गया। शहबाज शरीफ के वली अहद शहजादा सलमान बिन हामिद से मुलाकात। कास्ट अल क़ज़ेबिया आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मनामा पहुंचने पर वली अहद ने खुश आमदीद कहा। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने जोग्राफियाई सरहदों की सालमियत और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नामुमकिन करार दे दिया। कौमी वहदत सबसे बड़ी ताकत, दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बना दिए जाएंगे। सिपह सालार का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। बॉर्डर मैनेजमेंट, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी, मनशियात, मुनज़्ज़म जराइम और स्मगलिंग के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। देरपा अमन इस्तेहकाम के लिए कौमी हमाहंगी नागुज़ीर। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की भरपूर मावनत जारी रहेगी। बैरूनी अनासिर की मदद से की जाने वाली दहशतगर्दी के बावजूद अपना मकाम हासिल करेंगे। मार्का हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान के आज़म ने मुल्क का आलमी तशख़्ख़ुस मज़ीद बुलंद किया। फील्ड मार्शल की बातचीत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के रिटायरमेंट के साथ ही चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। अफवाज पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर दिफा को मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई तकरीब से खिताब। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में तीनों मुसल्लह अफवाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईरान के सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी की फील्ड मार्शल से मुलाकात। दो तरफा सिक्योरिटी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। जनरल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों मुल्कों में ताउन नागुज़ीर करार दे दिया। अली लारिजानी ने इसराइल के खिलाफ जंग में हिमायत पर पाकिस्तानी कौम को आयतुल्लाह अली खामनाई का सलाम भी पहुंचा दिया।
अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम के कुरानंदाजी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने प्लॉट निकलने पर खवातीन को खुद फोन करके मुबारकबाद पेश की। अटक और बहावलपुर की खवातीन नवाज शरीफ और मरियम नवाज का फोन आने पर खुशी से निहाल। IMF का पाकिस्तान में माली बेज़ाब्तगियों पर एक बार फिर अदम इत्मीनान का इजहार। 3 से 6 माह में फौरी बेहतरी का मुतालबा। टैक्स के पैसे का इनफरादी या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कम से कम करने पर जोर। अवामी सरमायाकारी के इंतजाम में खामियों के बाइस मंसूबे ताखीर का शिकार हो जाते हैं। हकीकी बजट और मंजूर शुदा अखराजात में फर्क के बाइस पार्लिमानी मॉनिटरिंग भी बेकार हो गई। आलमी मालियाती फंड्स की निशानदही। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज नहीं होगी। अलीमा खान को जमानती मिसल के जमा कराने पर अदालती तहवील से जाने की इजाजत। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में बानी की बहन को आर्जी अदालती तहवील में लेने का हुक्म दिया था। 20 लाख रुपए के मिसल के जमा कराने पर जाने की इजाजत दे दी गई। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज नहीं होगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वकला को नई तारीख से आगाह कर दिया जाएगा। कानून और आइन के दायरे में रहकर हक की जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अकीदी का पेशावर में जलसे से खिताब। हुकूमत ने अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास आज अलग अलग तलब कर लिए। सेनेट का इजलास शाम 4 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। आईनी अदालतें वकला के मुतालबे पर बनाई गईं। किसी को 27वीं आईनी तरमीम से मसला है तो अदालत जा सकता है। वज़ीर आला सिंध का मशवरा। वाज़े किया कि बल्दियाती एक्ट में तरमीम होंगी तो तमाम जमातों से मुशावरत की जाएगी। कराची में 27वीं आईनी तरमीम और कारूंझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ वकला का एहतजाज। वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च। PIDC सिग्नल पर पुलिस और वकला में धक्कम पेल। वकला ने वज़ीर कानून से मुज़ाकरात के बाद रैली खत्म कर दी। कराची सर्कुलर रेलवे और कराची ता सखर स्पीड ट्रेन हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह बन गई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मेगा प्रोजेक्ट के लिए आलमी बैंक की शराकत दारी की ख्वाहिश जाहिर की। हंगू में शाहू रोड पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में 3 अहलकार जाँ बहक। पुलिस की जानिब से जवाबी कार्रवाई जारी। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर हमले के लिए दहशतगर्दों ने 20 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। दहशतगर्द 8 हैंड ग्रेनेड साथ लाए। 2 रोज काबिल पेश आए दहशतगर्दी के वाक़े पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट तैयार। पाक सऊदी अरब मुश्तरका फौजी मशकें तबूक खत्म हो गईं। 18 से 26 नवंबर तक जारी रहने वाली मशकों में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और सऊदी दस्तों की शिरकत। हांगकांग की कसीरुल मंजिला रहायशी इमारतों में आग लगने से 36 अफराद हलाक। 279 के करीब लापता। लकड़ी के जंगले में लगने वाली आग ने 3 टावर्स को अपनी लपेट में ले लिया। रहीम यार खान में डाकुओं की फायरिंग से 2 कम उम्र भाई जाँ बहक। डाकुओं ने ताक़ुब करने वाले शहरियों पर फायरिंग कर दी थी। गोलियां बच्चों को जा लगी। बलूचिस्तान के शहर बोलान में बारूदी सुरंग का धमाका। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने 2 रोज कबल मुतासरा घर में बारूदी मवाद बिछाया था। कंडकोट में डाकुओं की फायरिंग से थानेदार का बेटा और पोता कत्ल। पुलिस ने मुजम्मिल और गुल हसन की मैयतें अस्पताल मुंतकिल कर दी। घोटकी में सिंध पंजाब बॉर्डर पर मुबैना मुकाबले में 2 डकैत मारे गए। शनाख्त नहीं हो सकी।
लाहौर में रिंग रोड पर कार हादसे की मुल्जिमा गिरफ्तार, गाड़ी तहवील में ले ली गई। हादसे में 70 साल शख्स जाम बहक हुआ था। कराची के इलाके कायदाबाद से अगवा होने वाले बुजुर्ग शहरी कश्मोर के कच्चे से बाजियाब, मुल्जिमान ने सस्ता स्क्रैप बेचने का झांसा देकर बुलाया था। कराची की मलीर कैंट पुलिस ने मालिक से भत्ता तलब करने के इल्जाम में ड्राइवर को गिरफ्तार किया। 80 लाख रुपए ना देने पर जान से मारने की धमकियां दी थी। कराची के इलाके मलीर में विलायत अली शाह मजार के करीब घर में हमले से माँ बाप बेटी जख्मी, माँ बाप और बहन का गला काटने की कोशिश करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिम जहनी तौर पर बीमार लग रहा है। पुलिस को दिए गए बयान में मुल्जिम का खानदान पर जादू करने का इल्जाम। यूट्यूबर सादुर रहमान और डकी भाई कैंप जेल से रिहा। लाहौर की अदालत ने डकी भाई को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था, रूब कार्ड मिलने पर रिहाई। पंजाब में भी ट्रैफिक कवानीन तोड़ने पर 2 से 15,000 रुपए जुर्माना होगा। गवर्नर पंजाब की मंजूरी से ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। बिजली महाना एडजस्टमेंट में फी यूनिट 65 पैसे सस्ती होने का इम्कान। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए कमी की दरख्वास्त पर नेफ्रा में समाप्त होगी। बालाई इलाकों में ठंड का डेरा। स्कर्दू में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 5। लाहौर में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी सदर ने रूस यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे की नवीद सुना दी। 9 माह में 8 जंगें रुकवाने और जल्द एक और अमन मुआहिदा कराने में कामयाबी का दावा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नुमाइंदे खसूसी स्टीव विटकॉफ को सदर पुतिन से मुलाकात के लिए मॉस्को जाने की हिदायत कर दी। गासिब इजरायली फौज ने मगरबी किनारे में नया ऑपरेशन शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर्स के जरिए छापामार कार्रवाइयां, मकामी आबादी को मुंतकली का हुक्म। इसराइली हुकाम ने एक और फौजी की लाश मिलने पर मजीद 15 फलस्तीनी कैदियों की मैयतें वापस कर दी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के बैंक लॉकर से $13 लाख मालियत का 10 किलोग्राम सोना मिला। हुकूमत ने 2 शखाना तहफ़ खजाने में जमा न करवाने पर सोना जब्त कर लिया। नाइजीरिया के स्कूल से अगवा 24 तालिबात रिहा। मुसल्ला अफराद ने तालिबात को स्कूल पर हमला करके अगवा कर लिया था। तमाम लड़कियां वालिदैन के हवाले। न्यूजीलैंड के बाद जनूबी अफ्रीका ने घर के शेरों को कागजी साबित कर दिया। भारत को घर में घुसकर क्लीन स्वीप। दूसरे टेस्ट में पूरी भारतीय टीम दूसरी इनिंग में 140 रन पर ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका का भारत के खिलाफ क्लीन स्वीप। टेस्ट रैंकिंग में चौथी पोजीशन पाकिस्तान के पास आ गई। भारत की 5वीं नंबर पर तनज़्ज़ुली। सहमुल्की सीरीज के छठे मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका आज टकराएंगे। पाकिस्तान तीनों मैचेस जीतकर पहले ही फाइनल पहुंच चुका। श्रीलंका को फाइनल तक रसाई के लिए जीत लाजमी दरकार। नई T20 रैंकिंग में साहबजादा फरहान पहली बार टॉप 5 में शामिल। 8 दर्जे तरक्की के बाद चौथे नंबर पर आ गए। बॉलिंग में अबरार अहमद का 8वां नंबर बरकरार। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। और 4 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी कामयाबी। अब्दुल रज़ाक के 99 रन की धुआंधार इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान ने 224 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की टीम 9 विकेटों पर 100 रन बना सकी। कौन भुलक्कड़, कौन सबसे मेहनती, कौन पेटू? कौमी क्रिकेट टीम के कोच माइक हैसन और असिस्टेंट कोच
एशले नॉफ्के ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के राज फाश कर दिए। कायद आजम ट्रॉफी में मूसा खान की 4 गेंदों पर 4 विकेटें। इस्लामाबाद ने पेशावर को 1 इनिंग और 77 रन से हराया। बहावलपुर ने 311 रन का हदफ हासिल करके फैसलाबाद को फाइनल की दौड़ से बाहर किया। पॉइंट्स की बुनियाद पर डिफाई चैंपियन सियालकोट फाइनल में पहुंच गया। हथनी मार्के में कराची ब्लूज से मुकाबला होगा। पाकिस्तान एटीपी चैलेंजर कप में पाकिस्तानी जोड़ी की कामयाबी। एहसामुल हक कुरैशी और मुजम्मिल मुर्तजा ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। रूस के तेमोफी डेरिपास्को और एवान ग्रेड्सकी को 7-6, 5-7 और 10-6 से शिकस्त। पाकिस्तान के हमजा, नासिर और नूर जमान CAS इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। हमजा ने टॉप सीड करीम अल हमामी को 3-1 से हराया। नासिर इकबाल और नूर जमान ने मिस्री हरीफों को मात दी। लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मेला। 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स जोर आजमाई करेंगे। फाइट फॉर ग्लोरी की टाइटल फाइट में दिफाई चैंपियन मोहम्मद वसीम और थाई बॉक्सर टकराएंगे। विमेन फाइटर लारा अकरम भी एक्शन में आएंगी। यूएफए चैंपियंस लीग में इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने तीसरी कामयाबी समेटी। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना को 3-0 से आउटक्लास किया। जॉर्ज कुंडे, सिटी वाव और लियाम डिलिप ने गोल्स स्कोर किए। कोर्टिना सरमाई ओलंपिक्स की मशल ओलंपिया म्यूजियम में रोशन। यूनान के रवियर पेट्रोस गाइडाजिस पहले मशल बरदार बन गए। मशल 1 हफ्ता यूनान का सफर करने के बाद 4 दिसंबर को इटली जाएगी। और कमसिन बच्ची ने वालिदैन के कत्ल का बदला लेने के लिए कातिल को किराए पर रख लिया। हॉरर थ्रिलर फिल्म डस्ट बनी 12 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।